मैंने जब पाकिस्तान में कॉलेज ख़त्म किया, अपना इंटर जब मैंने ख़त्म किया, तो मैंने ये प्लान बनाया कि मैं पाकिस्तान छोड़ के जाऊँगा बाहर कंट्री में कुछ कुछ करने के लिए, इन सेंस ऑफ कमाने ये कि आप बोल लें, या इन सेंस ऑफ मेरे एजुकेशन बोले, कुछ भी बोल लें। लेकिन मुझे समझ आ गई कि अभी जो है ना, ये चीज़ मेरे काम की नहीं है। मतलब ये जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मतलब ठीक है मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ, लेकिन जो बची कुछ कुसर थी, सॉरी, जो कसर थी ना, वो इस एजुकेशन सिस्टम ने मेरे निकलवा दी। क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम है ना पाकिस्तान में, वो जैसे छोड़ के गए थे ना, अभी भी वही हालत है उसकी। तो मतलब मैं समझ गया था कि भाई मैं यहाँ से निकल के ही मैं कुछ कर पाऊँगा। तो उस टाइम में मेरे जो आसपास दोस्त थे, मेरे रिश्तेदार थे, इवन मेरे अपने जो भाई बहन थे, उन लोगों ने, इवन अब्बू ने भी बोला कि देखो बेटा, अगर आप आगे पढ़ेंगे ना तो आपके एजुकेशन के लिए पैसा मैं और दूंगा, किसी और चीज़ के लिए मैं नहीं रेडी हूँ, लेकिन इसके लिए मैं रेडी हूँ आप पे पैसा लगाने के लिए। मेरे दोस्तों ने बोला कि देखो हम लोग, हम सब ने, तो हम साथ ने FCS किया हुआ है, तो आगे BCS करते हैं, MCS करते हैं, MIT करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लड़ और रुक जा, पढ़ लेते हैं। लेकिन क्योंकि मुझे पता था कि दैट इज नॉट माई टारगेट, आई हैव टू बी डिसअपियर, तो मैं हो गया डिसअपियर। जब मैं हो गया डिसअपियर और मैं बाहर मुल्क चला गया, और मैंने जब जॉब स्टार्ट की और सडनली मेरा इनकम शुरू हुआ, तो इस टाइम मैंने कंपैरिजन देखा। मैंने उन दोस्तों को सारों को देखा जो लगे हुए थे, पढ़ रहे थे, BCS, BA, MA, डबल डबल MM इन आर्ट्स, MA इन साइंस, यू नो, देन MCS भी किए उन लड़कों ने। कितने बड़ी बड़े बैच निकले वहाँ से, और मेरे पास पैसे पे पैसे बन रहे थे। आई वॉज अर्निंग, मतलब अगर आप मिनिमम भी लगा तो वो लोग 6 साल से पढ़ रहे थे और मैं 6 साल से कमा रहा था, और वो भी बहरीनी दिनार, जहाँ का 1 रुपये बहरीनी दिनार पाकिस्तानी 800-900 रुपये बनते थे। तो जब मैंने उसको कॉल किया, उन लोगों को मैंने बोला कि क्या सीन है मेरी जान, यू आर स्टिल इन द सेम प्लेस, सेम एरिया, एंड माशाल्लाह लाइक यू सेड यू आर स्टिल स्टडिंग, कैसा रहा माहौल? यार बस जॉब के लिए तड़प रहे हैं यार, गालियाँ सुनते हैं यार, खुद समझ नहीं आती कि हमने ये जो आगे 6 साल या 16 साल जो पढ़ा है, ये क्या कुछ समझ में भी नहीं आया है। बस आशिकी मशूकी थोड़ी बहुत की, दोस्त बनाए, फिर नए दोस्त बनाए, वो चले गए और आ गए, तो क्या मतलब है? इसका सिंपल सा जवाब है कि यू हैव टू डिसअपियर, तुम्हें वो माहौल छोड़ना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं ना, अगर आप रियली में चाहते हैं कि मैं किसी कुछ यूनिक कर बैठूं, कुछ अपने औकात से बड़ा कर बैठूं, तो सबसे पहले आपने उस माहौल को छोड़ना है, उस जगह को छोड़ना है। आप बिलीव नहीं करते ना, जस्ट ट्राई दिस वन थिंग, एक हफ्ते के लिए, एक हफ्ते नहीं, एक महीने के लिए आप उस माहौल से निकल जाएं। और ये मुझे बहुत पहले पता चल गया था, जब मैंने मैट्रिक एग्ज़ाम दिया था ना, तो बड़ी मुश्किल से मैंने अपने अब्बू को राज़ी किया, और मैं, हमारे जो चाचा थे उसका एक होटल था स्वात में, तो जब मैं स्वात में निकला, तो वो हमें 3 से 6 महीने मिल जाते हैं आफ्टर मैट्रिक। देयर इज़ अ लॉट ऑफ बिग गैप, इन लोगों को पता है जिन लोगों ने उस टाइम में 2010-2009 में मैट्रिक किया, तो हमें बहुत बड़ा गैप मिल गया। तो अब्बू बड़े मुश्किल से राज़ी हो गए। तो वो जो मैंने जो 3 महीने गुजारे बग़ैर अम्मी अब्बू, बग़ैर रिश्तेदारों के, बग़ैर किसी की हेल्प के, एक नए इन्वायरमेंट, नया प्लेसिंग, नए लोगों के साथ सोच में, मैं हैरान हो गया। वो जो होटल में जो लोग काम करते थे, जो मेरे चाचा का टेक केयर होटल का करते थे, आई वाज शॉकिंग सरप्राइज। उसमें छोटे छोटे लड़के भी काम करते थे, वो कमाते थे, उनकी मेंटलिटी बहुत डिफरेंट थी। उनकी जेब में पैसा होता था जिसका उन पे हक होता था। मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट मैं सिर्फ कहना ये चाहता था कि उस दिन मुझे समझ आ गई कि मैं जिधर था ना, एक्चुअली मैं ये समझ रहा कि नहीं, मेरा साइकिल वॉल्व हो रहा है, मेरे नए दोस्त बन रहे हैं, मेरा नया माहौल बन रहा है, मैं नए एजुकेशन में नई यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में आप वापस उसी माहौल में होते हैं, उसी सर्कल में होते हैं जिन लोगों की सेम मेंटेलिटी होती है। इन लोगों से गायब हो जाना है, थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, सिटी चेंज कर दें,
उसमें भी फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन मैं बोला आप ट्राई करें, अगर आपको चेंज न फील हुआ ना, आई विल शो। मैं जब बहरैन से फर्स्ट टाइम गया ना, मैंने पाकिस्तान की सिटी सारे चेक किए। मैं लाहौर गया, टोटली डिफरेंट वाइब। मैं इस्लामाबाद गया, टोटली डिफरेंट वाइब। मैं जब इस्लामाबाद में गया, जिसमें मैं वॉक एंड में बहुत रहा, वहाँ मेरे अंकल भी थे किस्म के, टोटली डिफरेंट वाइब इन इस्लामाबाद, इन पिंडी, आई मीन टोटली डिफरेंट, बिलीव मी। तो पेशावर में बिल्कुल डिफरेंट इन्वायरमेंट है, इन सिटीज़ में बिल्कुल डिफरेंट इन्वायरमेंट है। फर्दर आप गाँव में जाएं, विलेजेस में जाएं, डिफरेंट, इस तरह मैं बोला स्वात में गया तो उनकी तो बिल्कुल डिफरेंट मेंटेलिटीज़ हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड कल्चर्स हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ बताना ये चाहता हूँ कि एक्चुअली ये हुआ है, और जब मैंने ये अपनी ज़िंदगी में अप्लाई की है, इसने मेरी ज़िंदगी पूरी की पूरी डिफरेंट मतलब चेंज कर दी। मैं आपको आखिरी मिसाल देता हूँ जो भी रिसेंटली हुआ था, एक लास्ट स्टोरी बताता हूँ कि जब मैंने रिटायरमेंट का सोचा बहरैन से, अभी मैं फिलीपींस में हूँ, तो उस टाइम भी ये चीज़ हुई मेरे साथ, बिकॉज इट वॉज ऑलमोस्ट 16 ईयर्स इन द सेम प्लेस इन बहरैन। तो वहाँ जो मेरे दोस्त थे वो भी यही बात फिर कर रहे थे कि यार तुम क्या कर रहे हो, तुम ये स्टेप उठाओगे, इतनी अच्छी कंपनी को तुम छोड़ोगे जिसमें तुम्हारा सब कुछ लगा हुआ है, तुम्हारा लाइफस्टाइल सेटल है, तुम्हारी ज़िंदगी सेटल है, सैलरी मंथली टू मंथली अकाउंट आ जाती है, तुम्हारा बिल्कुल किसी मैनेजर के साथ लफड़ा नहीं है, ये तुम क्या कर रहे हो, पछताओगे। 1 महीने बाद तुम हमें दोबारा कॉल करोगे और तुम कंप्लेन पे कंप्लेन करोगे। कहते ये कंप्लेन मुश्किल नहीं, लेकिन तुम जब वहाँ रहोगी, खाने को कुछ नहीं मिलेगा, क्या करोगे। नाउ इट्स ऑलमोस्ट 2 ईयर्स। उल्टा वो लोग मुझे भी कंप्लेन करते हैं, वो बोलते हैं कि यार बहुत मुश्किल है यार, तूने अच्छा डिसीजन लिया, अच्छा तू वक्त पे निकल गया यार, हम तो फंस गए यार, निकल नहीं सकते, बीवी है, बच्चे हैं, फैमिली है, ये है, वो है। प्लीज़ ऑनेस्टली मैं आपको दिल से कहता हूँ, जिस दिन आपने ये चीज़ ट्राई की ना, कि आप उस जगह से गायब हो जाएंगे ना जहाँ पे कितनी ही प्रॉब्लम्स, मतलब मैं बोलूँ ना, कितनी आप बोले कि यार मैं अगर सुबह नहीं उठूँगा तो दूध नहीं लाऊंगा तो सब लोग चाय कैसे पियेंगे, सब लोग नाश्ता कैसे करेंगे, सब लोग खाना कैसे खाएंगे, आई स्वेयर टू माय गॉड, ये लोग तुमसे अच्छा कर सकते हैं। एक बार उनको छोड़ो, थोड़े पैसे दे दो ना, उनको दे दो, भाई तुम लोग करो, मैं 1 हफ्ते के लिए कहीं जा रहा हूँ, मतलब बिजनेस ट्रिप मार दो, कुछ भी बोल दो उसको कि भाई कोई बैचलर पार्टी है, मेरा अपना कोई दोस्त है, उसकी शादी है, वो कहीं और शहर में रहता है, किसी करके और कसम से वो लोग घर तुमसे अच्छा चला देंगे, बिलीव में वो तुमसे अच्छा घर चला देंगे। उनको चांस दे दो, उनको भी चांस दो और अपने आप को भी चांस दो, जाओ एक बार ट्राई करो, देखो कि एक्चुअली ये जो तुम बार बार एक ही सेम सिस्टम में फंसे हुए ना, इसका प्रॉब्लम होता है। हम इस सर्कल से नहीं निकल रहे होते, हम ये समझ रहे कि नहीं यार मेरे में कुछ कमी है, मेरे में प्रॉब्लम है। वो एक्चुअली आपको जो सराउंडिंग्स होती है ना, वो आपको जकड़ी हुई होती है, वो आपको बार बार अलार्म करती है। अलार्म इस तरह बजता है कि वो 8 बज के उठ जा, कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, ऑफिस जाना है, काम पे जाना है, किधर करना है, जो भी करना है, वो माहौल आपको बार बार रिपीट करेगा इसी सर्कल में। आपने कभी देखा होगा ना, जब आप कुछ नया करते हैं ना, कुछ डिफरेंट करते हैं, आप जब लेट उठते हैं तो लोग सर घर वाले अक्सर शॉक हो जाते हैं कि भाई बेटा क्या हुआ, आप लेट क्यों उठे, इस टाइम आप यूजुअली नहीं उठते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता। क्योंकि वो मैं तुम भी एक साइकिल में होते, वो भी एक साइकिल में होते हैं, तो वो बोलते ये क्या हो गया भाई, ये तो कुछ चमत्कार हो गया, बंदा सुबह 8 बजे उठता है, आज बेटा 10, 11 बजे, 12 बजे उठ गया। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इस सर्कल को ब्रेक करने के बाद जो सुकून मिलता है, यू कैन नॉट इमेजिन। सो ट्राई दिस वन रियली ऑनेस्टली, मैंने किया है, आप सरप्राइज हो जाएंगे, यू विल बी थैंक मी, कसम खुदा कि मैंने जिन लोगों ने मुझे बताया ना, मैं तो उनके तलवे चाटता हूँ। लेकिन रियली इट वर्क्स एंड वेरी हाई वोल्टेज वर्क्स। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम।